जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। बच्चों इस तरह के प्रश्न में हम शब्द संबंधित प्रश्न देखेंगे, वेन आरेख से प्रश्न देखेंगे और नंबर रीजनिंग सिस्टम से प्रश्न देखेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों लगातार आ रहे हैं। आते हैं अपने प्रश्नों पर बच्चों। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, ये पूछ रखा है आपसे कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। ये सब प्रश्न बच्चों आमतौर एसएससी, जीडी, यूपी कांस्टेबल, पुलिस इन सब परीक्षाओं में लगातार आते रहते हैं। अब आप देखेंगे कि पहले और दूसरे में क्या रिलेशन है, क्या संबंध नज़र आ रहा है बच्चे। पहले अनुपात में 8 से 20 में आप रिलेशन देखोगे तो पाओगे 8 से 20 कैसे हो सकता है, मल्टीपल करके हो सकता है, जुड़ भी सकता है या फिर उसका कुछ विखंडन करके भी हो सकता है बच्चों। अब देखिए अगर आप आमतौर पे पाओगे जो करते हैं 20 से 8 को घटा दें तो 20 में 12 जोड़ें, मतलब 8 में 12 जोड़ेंगे तो 20 आ रहा है। पर बच्चों अगर आप 14 में 12 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। आपके किसी ऑप्शन में बच्चों 26 नहीं दे रखा है तो कह सकते हैं कि इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। अब बच्चों क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं कि कितना मल्टीपल हुआ है 20 में, जो 20 आया है 8 में, तो 20 को डायरेक्टली इसके लिए हम लोग डिवाइड कर देंगे 8 से। आप इसको बच्चों जब सॉल्व करोगे तो 2.5 आएगा ना। अब जब 2.5 से मल्टीपल हो रहा है तो 20 आ रहा है 8 में, अगर 2.5 का गुणा कर रहे हो तो 20 आ रहा है। वैसे हम लोग 14 में करेंगे बच्चों। अगर 14 में आप 2.5 का मल्टीपल करो तो आपका जो आंसर आएगा देखिए आप इसमें है कि नहीं। तो बच्चों कितना होता है, 25 चौके अगर डायरेक्टली करें आप तो 25 चौके 100 होता है, 100 का 0 लिखेंगे और 25 से कम 25 में 10 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 35। और यहाँ पे एक डिजिट पहले पॉइंट लगाया था, आप भी एक डिजिट पहले पॉइंट लगा दें तो कहने का अर्थ आ रहा है कि 35 आ रहा है ना बच्चों। तो 35 आपका किसी ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, 35 आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में आपको संबंधित शब्द को चुनना है। संबंधित शब्द को चुनना है बच्चों। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वो शब्द एक दूसरे में क्या अनुपात रख रहे हैं। आप देखते हैं हंसना, हंसना का कुल मिलाकर यहाँ पे बच्चों पर्यायवाची का शब्द हुआ है, मतलब उसके कुल मिला के बोध करा रहा है। हंसना किसका बोध माना जाता है, वो आनंद का बोध माना जाता है। ठीक बच्चों, पर्यायवाची नहीं, बोध कराने के ऊपर ये डिपेंड है। तो हंसना आनंद का बोध करा रहा है। वैसे रोना बच्चों आपका इसमें किसका बोध कराएगा, अगर कोई रो रहा है तो उसका जो किस लिए रो रहा है तो बच्चे से कोई रिलेशन नहीं है बच्चों। ठीक, और पछतावा उसका कोई बोध नहीं हो गया, मतलब पछतावा भी गलत है। दंड के लिए वो रो रहा है लेकिन बच्चों वो उसके लिए रो रहा है, ना कि उससे कोई उसके अनुभूति हो रही है, तो दंड भी इसमें गलत हो जाएगा। अब बचा अपना क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर डी जो शोक दे रखा है। क्योंकि जैसे हंसना का तात्पर्य आप आनंद से लगाते हो वैसे रोना का तात्पर्य शोक से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही बच्चों हमारा करेक्ट उत्तर होगा। आई होप बच्चों ये प्रश्न भी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, नीचे दिए गए शब्द को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। बच्चों बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, पॉजिटिविटी की तरफ आपको चलना है। तो आपके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, मकान है बच्चों, महल है, बंगला है, झोपड़ी है। इसमें सबसे निचले स्तर का बच्चों क्या है, सार्थक क्रम में चलना है, सबसे नीचे से ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो सबसे निचले स्तर का इसमें क्या दिख रहा है बच्चों, झोपड़ी। झोपड़ी का अनुक्रम संख्या क्या है, 4। झोपड़ी के बाद क्या बनेगा, मकान बनेगा, मकान बनेगा तभी तो महल और बंगला बन सकता है। तो झोपड़ी के बाद बच्चों मकान का लगते हैं, मकान का क्या है अनुक्रम नंबर 1। मकान के बाद बच्चों बंगला बनेगा, बंगला का क्या है 3। बंगले से आप महल की तरफ जाएंगे तो उसका क्या है 2। आपको ये ऑप्शन किस में दे रखा है बच्चों, 4 1 3 2। आप पाओगे आपके ऑप्शन नंबर डी में अनुक्रम मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर डी ही बच्चों इसका करेक्ट आंसर है। आते हैं अगले प्रश्न पर अपने बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ये पूछ रखा है दिए गए विकल्पों में आपको विषम शब्द को ज्ञात करना है। विषम शब्द क्या होता है बच्चों, जिसका आपस में रिलेशन बैठे वो सब शब्द होगा और जिसका आपस में रिलेशन ना बैठे वो विषम शब्द होगा। अब देखते हैं पोलैंड, कोरिया और स्पेन, इनमें आप क्या पा रहे हो बच्चों। जो पोलैंड है अगर इसको पाओगे, स्पेन को पाओगे और कोरिया को, इन तीनों को पाओगे तो आप ये क्या है बच्चों, यूरोप की कंट्री हैं ना, यूरोप के देश हैं ना बच्चों। पोलैंड भी यूरोप में है, कोरिया भी यूरोप में है और स्पेन भी यूरोप में है। परंतु बच्चों जो ग्रीस है ये यूरोप में नहीं है, ये एशिया में मौजूद है। तो कह सकते हैं कि महाद्वीप के आधार पर इसमें विषम शब्द को हम लोग बच्चों फाइंड कर रहे हैं।
क्योंकि यूरोप एक अलग महाद्वीप है और एशिया एक अलग महाद्वीप है। तो ये एशिया की कंट्रीज़ हैं और ये तीनों बच्चों यूरोप की कंट्रीज है। तो इसमें विषम क्या हुआ? ग्रीस हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपका वेन आरेख से है। इसमें एक दे रखा है बच्चों, नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख आपको ज्ञात करना है। और वेन आरेख के लिए शब्द हमें क्या दे रखा है? घर दे रखा है, ईंट दे रखा है, पुल दे रखा है। बच्चों अगर हम ईंट को बीच में रखें, आप पाओगे कि जो ईंट से है, ईंट से हम घर का निर्माण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर मान लें हम बच्चों कि ये हमारा जो सर्कल मिड वाला है, इसको हम ईंट मान लें, तो ईंट से बच्चों हम लोग क्या बना सकते हैं? ईंट से हम लोग घर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ईंट से हम लोग पुल भी बना सकते हैं ना, लेकिन पुल से घर नहीं बना सकते, घर से पुल नहीं बना सकते। तो घर पुल में कोई रिलेशन नहीं है। तो इस तरह का वेन आरेख बच्चों आपको इस तरह की आकृति किस में दिख रही होगी? आपको देख पा रहे होगे आप, ये ऑप्शन नंबर ए में इस तरह की आकृति आपको दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये जनरली इस टाइप का प्रश्न अगर आप बच्चों रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे में इस तरह का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन उसका नंबर से लेकर और बच्चों जो ये प्लस माइनस होता है इसके जगह पे रिप्लेस करते हैं। तो इस तरह के प्रश्न बच्चों रेलवे में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे अब ये है, ए का अर्थ हमें जोड़ लेना है और बी का अर्थ हमें घटाव लेना है, सी का अर्थ हमें गुणा लेना है। तो इसका बच्चों सही आंसर क्या होगा? ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ माइनस है और सी का अर्थ गुणा है। अब सॉल्व करते हैं। 46 है बच्चों, 46 के बाद ए है, ए के स्थान पे हमें भाग रखना है, हम लोग भाग रखते हैं, ठीक। उसके बाद क्या रखा है? 2 रखे। बी के स्थान पे बच्चों में क्या रखना है? माइनस रखना है। और फिर 3 और सी के स्थान पे क्या रखना है बच्चों? इनटू। अकॉर्डिंग टू बॉड मास आप सॉल्व करेंगे, पहले गुणा करेंगे, पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। अब बच्चों सबसे पहले भाग का हम लोग करते हैं, क्योंकि नियम यही कहता है हमारा। भाग करोगे, 46 को 2 से भाग दोगे कितना आएगा? 2 2 जा 4 होता है और 2 3 जा 6 होता है। माइनस 3 इंटू 4 बच्चों। भाग के बाद क्या करते हैं? गुणा करते हैं। गुणा कितना है? 3 चौक 12, 12। अब बच्चों आप 23 में से 12 घटा दो तो आपके पास कितना बचेगा? 11। 11 ही आपका करेक्ट आंसर है। आप देख लो 11 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आप पाओगे ऑप्शन नंबर डी में हमारा 11 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी ही बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों ये प्रश्न क्या है? ये आपसे पूछ रखा है कि विमल एक कोई इंसान है जो पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है। सबसे पहले अपने बच्चों दिशांक बना लेते हैं। इधर क्या होगा? पूर्व हो गया, इधर हो गया पश्चिम हो गया, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। कह रखा है पूर्व की ओर कितने किलोमीटर चलता है बच्चों? 20 किलोमीटर। आप किसी को मतलब विमल को पूर्व तरफ 20 किलोमीटर चलाइए, ठीक बच्चों। ये 20 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद कह रखा अपने बाएं मुड़ता है। इसका बायां इधर होगा ना बच्चों, तो उसका बायां इधर होगा, तो ये अपने बाएं घूमेगा। तो बाएं कितना देर चलता है बच्चों? 10 मीटर, ठीक। वो 10 मीटर चला, फिर उसके बाद कह रखा है वो अपने फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मोड़ दीजिए उसको, फिर कह रखा है वो 20 मीटर चलता है बच्चों। ये फिर 20 मीटर चलता है। वो 20 मीटर शुरू में भी गया, फिर 10 किलोमीटर ऊपर गया, फिर 20 मीटर, सॉरी बच्चों मीटर ही मीटर है, फिर 20 मीटर अपने वहाँ से दाएं गया। अब पूछ रखा है वो प्रारंभिक बिंदु से बच्चों कितना दूर चला है। आपको क्या बताना है? प्रारंभिक बिंदु से ये कितना दूर चला है। तो बच्चों 20 मीटर गया था, 20 मीटर वापस आ गया, जितना दूर ऊपर चला होगा वही आंसर होगा। ऊपर 10 किलोमीटर चला है, तो सॉरी 10 मीटर चला है, तो 10 मीटर नीचे उसका शुरू से बच्चों चला ही है, मतलब वही उसका उत्तर होगा। तो 10 मीटर आपका किस ऑप्शन में दे रखा है? 10 मीटर आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रखा है? ये पूछ रखा है आपसे कि दिए गए विकल्पों में वह विकल्प आपको चुनना है जो बनाया जा सकता है। अब बच्चों इमीडिएटली में जितनी स्पेलिंग अल्फ़ाबेट आपको दे रखा है उनमें से इसमें से कौन कौन सा बनाया जा सकता है वही आपको इसमें बताना है, ठीक बच्चों। बनाया तो एक ही जा सकेगा, क्योंकि चारों में से भैया अगर चारों बन जाएंगे तो फिर इसका विकल्प ही नहीं मिलेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप पहले सबसे पहले एक एक को चेक करें। DIALECT में चेक करते हैं क्या सब है। डी इमीडिएटली में है, बिल्कुल है बच्चों। आई भी है, ए भी है, एल पाओगे तो एल भी है। क्या ई है? हाँ बच्चों ये ई भी है, लेकिन आप इमीडिएटली में कहीं सी नहीं पा रहे होगे। सी इसमें है और इसमें नहीं है बच्चों, तो ए ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब एज इट इज़ आप दूसरे को चेक करें। दूसरे को एल है बच्चों, बिल्कुल है, एल है, आई भी है, एम है, एम भी है,
आई फिर है तो आई भी है बच्चों, टी है टी भी है, ई भी है बच्चों और डी भी है। मतलब कह सकते हैं लिमिटेड का सारा अक्ष इमीडिएटली में अक्षर मौजूद है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको मन करे तो सी और डी भी ऐसे ही चेक कर लें। अब बच्चों देखिए इसमें आर है, इसमें आर नहीं मौजूद है तो ये भी गलत है बच्चों। फिर उसी तरह आप इसका चेक करोगे, इसमें देखो सी है तो सी भी इसमें नहीं है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों ये प्रश्न आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा कि प्रश्न कहना क्या चाहता है और उत्तर होना क्या चाहिए। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि बच्चों 5 लड़के हैं ABCD, ठीक, 5 लड़के हैं ABCD, हम सबका प्लेस बनाते हैं। एक लड़का ये हो गया बच्चों, एक लड़का ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल 5 लड़के हो गए बच्चों, ठीक है। अब कह रहा है ए बी की दाईं ओर है, ए दायां इधर होगा ना बच्चों और बायां इधर होगा ना, दायां इस साइड हो जाएगा बायां इस साइड हो जाएगा। तो कह रखा है ए बी की दाईं ओर बैठा है बच्चों, ठीक। अगर हम एक प्लेस फिक्स करें ए और बी के लिए तो बी की ए जो है वो बी की दाईं ओर बैठा है। अगर हम यहाँ पे बी मान ले बच्चों तो ए प्लेस हम ए को मान सकते हैं कि बाईं ओर बैठा है। फिर कह रखा है ई बी की बाईं ओर बैठा है, जो ई है वो बी की बाईं ओर बैठा है, जो ई है बच्चों वो बी की बाईं ओर बैठा है। बी ये है और उसका ई जो है, अब अगर यहाँ पे हम लोग ई को रखें तो फिर बी की बच्चों बाईं ओर बैठा है कि नहीं बैठा है। और कह रखा है लेकिन सी की दाईं ओर बैठा है, सी की दाहिना तरफ इधर होगा तो बाईं तरफ तो कोई है नहीं, तो बच्चों सी का प्लेस हम यहाँ फिक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब देखें प्रश्न के अनुसार सब कुछ मिल रहा है कि नहीं। कह रखा है ए जो है बच्चों, ए वो बी की दाहिनी ओर बैठा है, मतलब दाएं बैठा है, जो सॉरी ए है बच्चों ये बी है, ये बी की ए जो है वो दाएं ओर बैठा है, इधर मतलब बैठा है, ठीक है इसके लिए भी। फिर कह रखा है ई बी की बाएं ओर बैठा है बच्चों, ई बी की बाएं ओर बैठा है, ये भी ठीक है। उसके बाद कह रखा है सी जो है वो दाएं ओर बैठा है, तो ये इधर भी ठीक है बच्चों। और एक बच रहा है, कोई कौन सा बच रहा है? अब देखो ए बी सी डी बच रहा है, डी को यहाँ हम लोग बैठा देते हैं बच्चों, ठीक। तो बच्चों बाएं ओर से दूसरा लड़का कौन है? पहला लड़का सी है और दूसरा लड़का बच्चों ई है। तो दूसरा पूछ रखा है कि दूसरा लड़का कौन है, तो कौन है बच्चों? ई है। ई आपका किस ऑप्शन में दे रखा है? ई आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही बच्चों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप बच्चों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। इसमें कह रखा है कथन को पढ़ें और दिए गए विकल्पों से निष्कर्ष को चुनें। अब कथन देखते हैं सबसे पहले क्या दे रखा है बच्चों। कह रखा है कि कुछ पत्थर नदियां हैं, कुछ पत्थर नदियां हैं, आप इसको माने पी। उसके बाद कह रखा है कि सभी नदियां कारें हैं, आप इसको नदी मान सकते हो बच्चों कि सभी जो नदी है वो कारें हैं, ठीक। तीनों बन गया बच्चों। फिर कह रखा है कुछ कार ट्रेन है, कुछ कार जो है बच्चों कार का ये है, ये कह रखा है कुछ कार ट्रेन है। इस तरह की वेन आकृति बना ली है बच्चों हम लोग। अब देखते हैं निष्कर्ष को पढ़ते हैं। कह रखा है कुछ ट्रेन पत्थर है। आपको पहला प्रश्न पूछा कि कुछ ट्रेन जो है, मतलब निष्कर्ष कह रखा है कुछ जो ट्रेन है बच्चों वो पत्थर है। ट्रेन का कौन सा है? आप ट्रेन का पाओगे ये है। अब कह रखा है कुछ ट्रेन पत्थर है, ट्रेन और पत्थर में कोई रिलेशन आपको वेन डायग्राम में दिख रहा है? नहीं बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए अपना गलत है, अपना निष्कर्ष पहला गलत है। कह रखा है कुछ कारें पत्थर हैं, कुछ कारें पत्थर हैं, कुछ कारें पत्थर हैं। बच्चों कार के अंदर पत्थर आ रहा है तो इसको हम लोग अभी होल्ड पे रखते हैं। अब अगला कह रखा है कुछ ट्रेन नदियां हैं, कुछ ट्रेन नदियां हैं। तो बच्चों ट्रेन में और नदी में आपको कोई रिलेशन नज़र आ रहा है? पहले इससे और इससे, इन दोनों से बच्चों कोई आपको रिलेशन नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो कह सकते हैं कि ये भी अनुसरण नहीं करता है। तो बच्चों केवल दो ही अनुसरण करता है। दो के लिए किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है केवल निष्कर्ष दो ही अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको 10 के 10 प्रश्न अच्छे से समझ में आए हों। अगर आए हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम लोग आपके लिए ऐसे और भी प्रश्न लाते रहेंगे। धन्यवाद।